वास्तविक संख्याएं प्रश्नमाला 2.1 प्रश्न नंबर 2 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, अब की बार क्या है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो है a बराबर बी क्यू प्लस में r, और जहां पे ये जो r है ना, ये 0 के बराबर भी हो सकता है और ये 0 से बड़ा भी हो सकता है, और b है वो r से होना चाहिए हमेशा ही बड़ा। ये वाली बात r को संतुष्ट करती है। r वो 0 के बराबर भी हो सकता है और r 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी r है ना वो b से छोटा और 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यहाँ पे हमें 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा दर्शाना है। तो हम जानते हैं कि 9q सिद्ध करना है तो 3 के पहाड़े में आने वाली कोई भी संख्या उठानी पड़ेगी, और विषम है, धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है तो क्या लेंगे, 9 के पहाड़े में आने वाले लेंगे, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या दी हुई है कोई भी। तो इसमें यहाँ पे हम क्या लेंगे, b का मान है ना वो लेंगे हम, b बराबर लेंगे हम 3, और r की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, अगर b 3 होगी तो b से छोटी और 0 के बराबर या 0 से बड़ी, यानी कि r के मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 ये हो सकते हैं ना। 3 से छोटा होना चाहिए r और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b बराबर 3 था तो r 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। तो अब ये मान रखेंगे ना, r के मान रखने पर, r बराबर इतना रखने पर हमें संख्या प्राप्त होगी। एक तो होगी 3q प्लस में 0, r बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया। एक संख्या प्राप्त होगी 3q प्लस में 1, अब की बार r बराबर क्या रख दिया हमने, r बराबर रख दिया हमने 1, और दूसरी होगी 3q प्लस में 2। ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो गई, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गई। अब इनका क्या करना है, इनका करवाना है घन। प्रश्न अनुसार क्या करवाना था, घन करवाना था। तो 0 जोड़ने पर तो 3q का तो घन क्या होगा, 3q का अगर घन करवाएं, क्यूब करवाएं, तो ये आएगा 27q की क्यूब। और इसमें से अगर 9 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा 3q की क्यूब। और अब अगर तीन q की क्यूब, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना, q एक पूर्णांक संख्या है, और अब कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो 3q की क्यूब भी तो एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, तो इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं, q रख सकते हैं। तो 3q की क्यूब बराबर q रखने पर क्या होगा, 9q। ये आ गया हमारा 9q। और आगे वाला हम करते हैं, यहाँ पे 3q प्लस 1, इसका अगर क्यूब करवाएंगे तो ये आएगा हमारा 3 की क्यूब आएगी तो 27q की क्यूब, प्लस में यहाँ पे आएगा 3 3 9 27q, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर आएगा, और अब ये आएगा 9q प्लस 1। अब इसमें से अगर कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, 9 कॉमन आएगा, और अंदर बचेंगे 3q की क्यूब, प्लस में यहाँ पे 9 कॉमन लिए तो 3q की स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस 1। अब यहाँ पे इसकी जगह, अगर इसकी जगह हम q रखें, रखने पर इसकी जगह अगर q रखते हैं ना, तो ये आएगा हमारा 9q प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा पहला आया था, ये हमारा आ गया दूसरा।
अब इसी प्रकार हम अगर यहाँ पे 3q प्लस 2 इसका अगर क्यूब करवाते हैं, क्यूब का फॉर्मूला अभी बता देते हैं। अगर इसको अलग से सरल करते हैं, यहाँ पे सरल कर लेते हैं, ये वाला है ना, ये यहाँ पे सरल करेंगे। 3q प्लस में और 2 है और इसके ऊपर लगा हुआ है क्यूब। इसको सरल करेंगे कौन से सूत्र से? a प्लस बी की होल क्यूब बराबर में a की क्यूब प्लस में 3 गुणा में a की स्क्वायर गुणा b प्लस में 3 गुणा में a गुणा में b की स्क्वायर प्लस में b की क्यूब। ये वाला सूत्र है, ये प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले a की क्यूब लिखनी है, तो a ये रहा 3q की क्यूब प्लस में अब ये 3 लिखेंगे तो 3 गुणा में a क्या है? 3q और इसका लिखेंगे स्क्वायर गुणा में 2 लिखेंगे। अब आएगा प्लस में 3 गुणा में a लिखेंगे तो 3q और गुणा में b की स्क्वायर यानी कि 2 को गुणा करेंगे 2 के साथ तो 4 आएगा, 2 की स्क्वायर और प्लस में 3 को अगर क्यूब करेंगे 3 की क्यूब 8 आएगा। अब इसको सरल करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 क्यू की क्यूब और ये 3 तिया 9 तिया 27 दूनी ये हो जाएंगे हमारे 54 क्यू की स्क्वायर प्लस में ये 3 तिया 9 चौके 36 क्यू और 36 क्यू प्लस में 8। अब इसमें से कॉमन देखो क्या आएगा, अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3q की क्यूब प्लस में अगर यहाँ पे लिया तो 27 बचेंगे, 27q की स्क्वायर। नहीं 27 नहीं आएगा भाई, 6 आएगा, 6 निम 54। यहाँ पे क्या है 6q की स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 9 चौके 36 4q और ये प्लस का 8। अब यहाँ पे इसकी जगह अगर हम q रखते हैं तो 9q प्लस 8 ये हमारा आ गया। इसको अगर सरल किया तो 9q प्लस 8 आ गया। इस प्रकार अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या लें और उसका घन करेंगे तो 9q या 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में प्राप्त होता है और ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया।